अगर आप लोग भी इस चीज में स्टक हो चुके हो ना कि नीट 2026 का मेरा ये स्कोर आ रहा है, अब मैं काउंसलिंग का वेट करूं, मुझे गवर्नमेंट या प्राइवेट सीट मिलेगी नहीं मिलेगी, और या फिर मुझे प्राइवेट के लिए चला जाना चाहिए या फिर मुझे ड्रॉप लेना चाहिए, आप लोगों के मन में, हर बच्चे के मन में ये क्वेश्चन चल रहा होगा। सो दिस वीडियो इज गोइंग टू बी अ गेम चेंजिंग वीडियो आप सब लोगों के लिए, जो तुम्हारा काउंसलिंग में जो वेस्ट होता है ना टाइम, उसको बचा सकता है और साथ ही साथ तुम्हें एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन बनाने में हेल्प करने वाला है। तो मेक श्योर वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना, तुमको सारे पॉसिबल ऑप्शंस इस वीडियो में बताने वाली हूँ। काउंसलिंग के लिए कितने स्कोर तक वाले बच्चे को वेट करना चाहिए ये मैं बताऊंगी, कोर्स वाइज तुम लोगों को। प्राइवेट में अगर तुम्हें जाना है तो डायरेक्ट एडमिशन कहाँ कहाँ तुम लोगों के लिए पॉसिबल है वो तुमको बतानी हूँ। एंड अगर तुमको 2027 के लिए ड्रॉप लेना है तो तुमको इसकी भी पूरी क्लैरिटी मैं यहीं पर देने वाली हूँ। तो स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले कि यार नीट का आप लोगों का स्कोर कार्ड, अभी तुम्हारे पास एक्सपेक्टेड स्कोर है, मेरे पास हर दिन इतने सारे बच्चों के मैसेजेस आ रहे हैं कि मेरा स्कोर 400 है, मेरा स्कोर 450 है, मुझे कहीं सेमी गवर्नमेंट मिलेगा क्या, प्राइवेट मिलेगा क्या, नर्सिंग मिलेगा क्या। तो सबसे पहले एक चीज समझ लो तुम लोग कि जो तुम्हारा नीट का भी रिजल्ट आने वाला है ना 20 जुलाई तक, नीट के रिजल्ट के बेसिस पर तुम ऑल ओवर द इंडिया कहीं पे भी प्राइवेट गवर्नमेंट एमबीबीएस में एडमिशन ले सकते हो। तुम बीडीएस में, बीएससी नर्सिंग, आयुष कॉलेजेस में, बीएमएस, बीयूएमएस, बीएचएमएस, बीएसएमएस, बीवीएससी, वेटरनरी कोर्सेज में, ये कोर्सेज है जिन कोर्सेज में तुम नीट के थ्रू एडमिशन ले सकते हो। तुम बोलते हो नीट के थ्रू बीपीटी करना, नहीं होता भाई, बीपीटी में डायरेक्ट एडमिशन होता है। तो बहुत ध्यान से सुन लो, सिर्फ इन कोर्सेज में, और साथ ही साथ इसमें अगर हम मान के चलो तो बी फार्मा भी तुम लोग यहीं पर ऐड कर सकते हो, इसके अलावा और कोई कोर्स में एडमिशन नहीं मिलता नीट स्कोर कार्ड के बेसिस पर। अब बात कर लेते हैं कि हमारे पास सेफ स्कोर। अब देखो ये मैंने तुम लोगों को एक बहुत सेफ स्कोर यहाँ पर लिख रही हूँ तुमको। अब दिस इज माई एक्सपेक्टेशंस, ये मेरी एक एक्सपेक्टेड चीजें मैं तुमको बता रही हूँ कि अगर तुम्हें एमबीबीएस तुम टारगेट करके चल रहे हो तुम, अब यहाँ पर दो चीजें आती है कि आप लोगों का एक होता है ऑल इंडिया रैंक, एक होता है स्टेट रैंक के बेसिस पे कि मैं ऑल इंडिया काउंसलिंग कराऊंगा और एक मैं अपनी स्टेट काउंसलिंग कराऊंगा। तो मैं सेफ साइड तुमको बता के चल रही हूँ। अगर तुम एक जनरल कैंडिडेट हो और तुम्हारा स्कोर कहीं ना कहीं 520 प्लस है तो तुमको एमबीबीएस मिलने के चांसेस हैं ऑफ कोर्स ऑल इंडिया। और अब देखो यहाँ पर ऐसे भी हो सकता है कि 540 पर कट ऑफ जाए। अब अगर 540 पर कट ऑफ ऑल इंडिया की जा रही है तो स्टेट की तो कम जाएगी ना वहां पर, तो तुम अपने पर्टिकुलर स्टेट या फिर अनदर स्टेट्स में देख सकते हो। ओबीसी के लिए 520, ईडब्ल्यूएस 510, एससी इतना और एसटी के लिए 450, ये एमबीबीएस के लिए हो गई। सेम बीडीएस के लिए तुम लोगों को बता रही अपना स्टेट, अनदर स्टेट्स, इन सब के अंदर स्टेट काउंसलिंग्स में भी। जनरल में देखे 500 प्लस, ओबीसी अगेन 500 प्लस, ईडब्ल्यूएस अगर तुम्हारा 485 प्लस स्कोर आ रहा है तो तुम मान के चलो तुमको बीडीएस मिल सकता है। एससी कैंडिडेट 460 प्लस, एसटी कैंडिडेट 440 प्लस, आयुष कैंडिडेट हो जनरल को 480 प्लस, ओबीसी 480 प्लस, ईडब्ल्यूएस 460 प्लस, एससी कैंडिडेट हो 450 और एसटी कैंडिडेट हो 400 प्लस। ऐसी बीएससी नर्सिंग। अब बीएससी नर्सिंग में दो चीजें, एक होती है आईपीयू की काउंसलिंग और एक होती है ऑल इंडिया बेसिस पर काउंसलिंग आप लोगों की। तो मैं यहाँ पर अगेन तुम लोगों को सेफ स्कोर बता रही हूँ। अगर तुम एक जनरल कैंडिडेट हो तो 450 प्लस अगर तुम लोगों का स्कोर है तो यू हैव टू वेट फॉर बीएससी नर्सिंग काउंसलिंग। ओबीसी में 450 प्लस, ईडब्ल्यूएस 420, एससी 380 और एसटी कैंडिडेट 350 प्लस, ये तुम्हारा एक सेफ स्कोर रहने वाला है। ठीक है, अब अगर हम बात करें प्राइवेट, अब इसके ऊपर बाद में जाते हैं, पहले उससे पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ आप सब लोगों के लिए आई हैव स्टार्टेड अ काउंसलिंग प्लान, जिसके लिए तुमको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ एक गूगल फॉर्म फिल करना है बेटा। ये गूगल फॉर्म का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, बिकॉज आई वॉन्ट कि तुम लोग आखिरकार चाहते हो, आई जस्ट वॉन्ट टू स्टडी योर पैटर्न कि तुम किस स्कोर के रेंज पर आ रहे हो। तो मैंने तुम्हारे लिए एक छोटा सा गूगल फॉर्म डिस्क्रिप्शन में लिंक अटैच किया हुआ है। तुमको क्या करना है, अपना नाम, अपना कॉन्टैक्ट नंबर वहां पर फिल करना है और तुम्हारा कितना एक्सपेक्टेड स्कोर आ रहा है, उस स्कोर के बेसिस पर तुम्हारा एक्सपेक्टेड कोर्स क्या है, मैंने सारे ऑप्शंस वहां पर फिल कर दिए हैं ताकि उसी बेसिस पर मैं तुम्हारे लिए कट ऑफ प्लान कर पाऊं, उसी अकॉर्डिंग मैं तुमको काउंसलिंग सेशंस प्रोवाइड करा पाऊं ऑन यूट्यूब ओनली। मेरी जितनी भी काउंसलिंग्स होगी बिल्कुल यूट्यूब पे तुमको हर चीज प्रोवाइड कराऊंगी, ए टू जेड सारी इन्फॉर्मेशन। सो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखना अगर आज आप चैनल पे नए हैं तो। अब बात कर लेते, ये तो चलो गवर्नमेंट वाला हो गया। अब अगर हम प्राइवेट की बात करें तो अगर तुम्हारा स्कोर 250 प्लस आ रहा है तो तुमको प्राइवेट एमबीबीएस, लेकिन प्राइवेट एमबीबीएस के लिए एक और बैरियर होता है आपका बजट। अगर आपका बजट 10 से 15 लाख पर ईयर के एनएम के बेसिस पर है, अभी अभी स्टेट टू स्टेट वेरी करता है, लेकिन मैं तुमको हायर साइड पे अभी बता के चल रही हूँ 10 से, वैसे तो 22-23 लाख भी होता है, लेकिन 10 से 15 लाख अगर एक साल का तुम्हारा बजट है तो तुमको प्राइवेट एमबीबीएस के लिए तुम जा सकते हो। देखो क्लैरिटी मिल रही है तुम्हारे माइंड में। अब नेक्स्ट चीज आ जाती है कि अगर इतना बजट नहीं है लेकिन फिर भी मुझे गवर्नमेंट एमबीबीएस तो नहीं मिल रहा है, कुछ बच्चे ऐसे होंगे ना जिसको सिर्फ एमबीबीएस करना है तो उसको प्राइवेट बता दिया, गवर्नमेंट बता दिया। अब एमबीबीएस अब्रॉड देख लो, अगर तुमने सिर्फ क्वालिफाई किया है तो तुम एमबीबीएस अब्रॉड में जा सकते हो एंड योर बजट शुड बी 25 लाख टू 40 लाख।
इतना आपका बजट होना चाहिए। तो आप एमबीबीएस अब्रॉड में भी मैं गूगल फॉर्म में ऑप्शन डालूंगी, अगर तुमको एमबीबीएस अब्रॉड में जाना है तो तुम वहां पर टिक कर सकते हो। मैं आपको पूरी इंफॉर्मेशन सारी चीजें यहीं पर प्रोवाइड कराने वाली हूँ। अब आ जाओ नेक्स्ट चीज पर। अब चलो ठीक है, ये तो सेफ स्कोर हो गया। अब वो बच्चा जिसका इस रेंज में नहीं आ रहा है उसको क्या करे, तो उसके पास सेकंड ऑप्शन है। पहले तो काउंसलिंग का, जो बच्चे मैंने ऊपर रेंज बताया, सिर्फ इतनी रेंज वाले बच्चे काउंसलिंग का वेट करेंगे, ठीक है। अब अगर इससे कम है, अब यहाँ पर एक बच्चे का अगर कि मेरा तो 510 है, मेरा तो 500 स्कोर है, मैं क्या करूं बेटा, तुम 500 तक अगर स्कोर है ना, तो तुम मान के चलो कि तुमको एमबीबीएस मिल भी सकता है, नहीं भी मिल भी, तो तुमको क्या करना है, तुमको अपने पास डायरेक्ट एडमिशन के प्राइवेट के ऑप्शंस लेकर चलना है। अगर तुम बीएससी नर्सिंग में इंटरेस्टेड हो, लेट्स सपोज जैसे कि कॉलेज है डीवाई पाटिल पुणे के अंदर है, एनआईआरएफ रैंकिंग 12 है, डायरेक्ट एडमिशन ले रहे होते हैं। ऐसे एलाइड हेल्थ केयर कोर्सेज है आप लोगों के, बीएमएलटी हो गया, आपका बीएमआरटी हो गया, बीओटीटी हो गया, ऑप्टोमेट्री, एओटीटी, आपका बैचलर्स इन सीवीटी, कार्डियोवैस्कुलर टेक्नोलॉजी, कार्डियो रेस्पिरेटरी टेक्नोलॉजी, ये सारे कोर्सेज है जिनमें डायरेक्ट एडमिशन होता है बिना किसी एंट्रेंस एग्जाम्स के। और यहाँ पर ये सारे कोर्सेज वो हैं जिनमें एक अच्छी इंटर्नशिप तुमको मिल सकती है, एक अच्छा करियर ऑप्शन तुम बना सकते हो। साथ ही साथ ऐसे बहुत सारे कॉलेजेस है बीपीटी के जो डायरेक्ट एडमिशन लेते हैं। ऑफकोर्स प्राइवेट यूनिवर्सिटी से बजट तुम्हारा 8 से 10 लाख बहुत इजीली होना चाहिए, ऐसे बी फार्मा में तुम जा सकते हो। और अगर इसके अलावा तुमको जनरल साइंस में जाना है तो तुम नॉर्मल बीएससी कर लो यार, उसके बाद एमएससी किसी अच्छे कॉलेज से कर लेना, बीएससी जोलॉजी कर लो, बॉटनी कर लो, केमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, जहां तुम्हारा इंटरेस्ट आता है। ऐसे बीएससी फॉरेंसिक साइंस विद रिसर्च कर सकते हो, बीएससी एग्रीकल्चर तुम लोग कर सकते हो, ऐसी क्लिनिकल साइकोलॉजी कोर्स में तुम लोग जा सकते हो। तो ये तुम्हारे पास ऑल्टरनेट ऑप्शन है। अगर तुमको गवर्नमेंट भी नहीं मिल रहा है एंड यू डोंट वांट टू टेक अ ड्रॉप, तो तुम इन प्राइवेट ऑप्शंस में जा सकते हो। लेकिन अगर तुम्हारा यह है कि नहीं, मुझे या तो गवर्नमेंट या गवर्नमेंट नहीं मिल रहा है, देन आई वांट टू गो फॉर 2027 ड्रॉप, तो तुमको क्या करना है, सबसे पहली चीज, दो पॉइंटर्स यहाँ पे डिसाइड करने के। पहला पॉइंटर है कि या तो तुम पार्शियल ड्रॉप ले सकते हो या फिर यू कैन टेक अ फुल ड्रॉप। अब पार्शियल ड्रॉप कौन लेगा, जो ऑलरेडी 1 से 2 ड्रॉप ले चुका है स्टूडेंट। 1 से 2 ड्रॉप अगर तुम ऑलरेडी ले चुके हो तो आई वॉन्ट सजेस्ट यू कि तुम फिर से ड्रॉप में जाओ, क्योंकि 2027 में ये प्लीज मान के चलना कि आपका जो पेपर होगा सीबीटी मोड होगा, मल्टीपल फेजेस में होगा, नॉर्मलाइजेशन आएगा, पेपर पैटर्न डिफिकल्ट भी हो सकता है। तो बहुत सारी चीजें, बहुत सारे चैलेंजेस आप लोगों के लिए नेक्स्ट ईयर आने वाले हैं। सो आर यू रेडी फॉर ऑल दीज चैलेंजेस, क्योंकि जो ऑलरेडी 1 से 2 ड्रॉप ले चुका है वो चैलेंजेस देख चुका है, राइट। तो तुम पार्शियल ड्रॉप ले सकते हो, कोई भी प्राइवेट एडमिशन में ले लो, और साथ साथ नीट की अगर तुमको तैयारी करनी है तुम करते चलो। साथ ही साथ अगर तुमने, दिस वाज योर फर्स्ट अटेम्प्ट, तुम्हारा फर्स्ट अटेम्प्ट था, देन आई वुड सजेस्ट यू कि यू शुड गो फॉर अ फुल ड्रॉप। तुमको एक फुल ड्रॉप के लिए जाना चाहिए, क्योंकि अगर तुम्हारा मेडिकल करियर में जाने का सपना है तो उसके लिए 1 साल देना तो बनता है। तो सबसे पहली चीज, अगर तुमको पूरा 1 ईयर का रोड मैप चाहिए, मंथ वाइज प्लानर बनाए, सबसे ऐसे पूरे साल का एक साथ प्लानर मत बनाओ, मंथली मंथली प्लानर बनाओ। छोटे छोटे टारगेट्स अगर तुम बनाते हो ना तो उनको अचीव करना इजी होता है। इसमें तुमको कंसिस्टेंसी, सीबीटी मोड की प्रॉपर प्रैक्टिस एंड बहुत सारी चीजें तुमको थ्रू आउट द ईयर सेक्रीफाइस करनी होंगी। या फिर बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी हो सकते हैं जो अभी जस्ट 12th में है, वो इस वीडियो को देख रहे होंगे। तो प्लीज मेक श्योर इफ यू वांट टू गो फॉर 2027, आपने आइडिया ले लिया है कि हाँ मुझे 2027 के लिए जाना है, तो एक बार कमेंट सेक्शन में बता देना 2027 का हमें रोड मैप चाहिए, तो नेक्स्ट वीडियो तुम्हारे लिए मैं प्रॉपर उसी के ऊपर लेकर आऊंगी। तो मेक श्योर सारे बच्चे, जो मैंने गूगल फॉर्म आप लोगों को दिया हुआ है उसको फिल कर लेना, एक एक डिटेल बिल्कुल करेक्टली फिल करना, कौन से कोर्स में जाना है, कितना एक्सपेक्टेड स्कोर है, कितना तुम्हारा बजट है, सो दैट उसी बेसिस पर आई कैन गाइड यू अकॉर्डिंगली। नेक्स्ट वीडियो जो मेरा रहेगा उसी के बेसिस पर आप लोगों के लिए रहने वाला है। एंड अगर तुम लोगों को अच्छा लगे कि हाँ यार मेरा कहीं ना कहीं थोड़ा सा तो डाउट क्लियर हुआ ही है कि मुझे अब क्या करना चाहिए, किस नाम, क्योंकि मैंने तुमको सेफ स्कोर बता दिया प्रॉपर, यार तुमको सिर्फ और सिर्फ इस स्कोर तक ही वेट करना है, इससे ऊपर तुम अगर करना चाहते हो तुम कर लो, क्योंकि यह है कि डायरेक्ट एडमिशन, लेकिन अपने पास प्लान भी लेकर चलना है। ऐसा ना हो कि अक्टूबर में जाके तुमको पता लग रहा है कि हाँ यार मेरे को कोई सीट नहीं मिली, अब मेरा 1 साल बर्बाद हो गया, अब तो मुझे 2027 के लिए जाना ही पड़ेगा। बहुत बच्चे ऐसे करते हैं, तो क्यों ना 1 साल की तैयारी करो यार। ये जो 10 महीने है, उन 10 महीने को 4 महीने काउंसलिंग वेट करते करते क्यों निकालना है तुम लोगों को। और अगर तुमको लगता है कि हाँ मेरा इस रेंज में स्कोर आ रहा है, तो काउंसलिंग कराओ, एकदम दमदार काउंसलिंग कराओ बहुत अच्छे तरीके से, ताकि तुमको अच्छे से अच्छा, बेस्ट से बेस्ट कॉलेज तुमको मिल पाए, ठीक है। एंड इफ यू वांट कि यार हमें पेड काउंसलिंग करानी है, आप इनमें से किसी भी कोर्स की पेड काउंसलिंग कराना चाहते हैं, यू कैन रीच आउट टू मी ऑन दिस नंबर 9311722120। प्लीज इस नंबर पे सिर्फ इफ यू आर इंटरेस्टेड फॉर द पेड काउंसलिंग, तभी आप इस नंबर पर रीच आउट करें। एंड जो पेड काउंसलिंग के हमारे चार्जेस है दैट इज 15,000।
जो कि वन ऑन वन काउंसलिंग्स के यहाँ पे चार्जेस हैं 15,000। इफ यू कैन अफोर्ड इट, इफ यू आर सीरियस फॉर द पेड काउंसलिंग, तभी आप इस नंबर पर रीच आउट करें। ओके देन, बाय बाय।